क्या राशन से गरीब आगे बढ़ेंगे, उस शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो लगता है 99% इनकी झूठ है। हमारे पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो जनता उनको सुनती नहीं है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के पास में हूँ। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों, क्या नाम है? मेरा नाम सनी यादव है। कहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद में कहाँ पढ़ाई करते हैं? एमए चल रहा है यहाँ से। एमए चल रहा है। हिंदी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जौनपुर के हैं रहने वाले। जौनपुर से। तो वहाँ से आप आए हैं? जी। किराए पे कमरा लेके रहते होंगे? हाँ जी। अभी तो मेरा टारगेट वही यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट जी। है। बाकी आगे अभी आप देख रहे हैं चुनाव आ रहा है, सरकार रोजगार की बात कर रही है। कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है? अखिलेश यादव। खुले आम एकदम अखिलेश यादव। लोग बोल रहे हैं कि उनके यहाँ क्या बोल रहे हैं? जातिवाद है, परिवारवाद है। क्या जातिवाद है? किस में कहाँ जातिवाद नहीं है, ये बताइए। कहाँ जातिवाद नहीं है? रोजगार के लिए अखिलेश यादव रोजगार में सबसे बेटर हैं। सबसे बेटर। और क्या, बेटर भाजपा क्या बेस्ट बेटर है, सब कुछ वही है। भाजपा सरकार कितनी रोजगार दी, आप बता दीजिए। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। रोजगार की बात पर चर्चा हो रही है क्योंकि आप लोग छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक लक्ष्य होता है कि हमें रोजगार ही करना, आगे चल के नौकरी करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, भाई साहब बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार रोजगार के लिए बेस्ट है। आपके लिए कौन सी सरकार बेस्ट है? देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो रोज़गार का मतलब सिर्फ मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोज़गार के लिए आप देखिएगा, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी नौकरियां निकल रही हैं। रोज़गार का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है कि जब कोई काम करना चाह रहा है और उसे काम ना मिल रहा हो। लेकिन आजकल का जो पर्याय बन चुका है, रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी लोग समझते हैं, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। अभी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में है, आपके प्रदेश में भी है, क्या लग रहा है ये युवाओं के लिए कुछ काम कर रही है? देखिए, युवाओं के लिए निश्चित तौर पे काम कर रही है। और जहाँ तक मेरा जो सोचना है कि कुछ समस्याएं हैं निश्चित तौर पे, जो आप देखिएगा, पेपर लीक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। पूरे देश भर में आप देखेंगे, राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार, बिहार में भी हुआ है, बिहार में भी तो हुआ है। सरकार अपने स्तर से इसको रोकने के लिए भी काम कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। आप 100 रुपये में, आप 1000 रुपये में, 800 रुपये में फॉर्म खरीदते हैं। एक बात आप बताइएगा, जब कोई पेपर, मान लीजिएगा 800 रुपये का हर एग्ज़ाम नहीं होता। आप देखेंगे एसएससी का पेपर 100 रुपये का फॉर्म पड़ता है, गर्ल्स के लिए फ्री रहता है। एक व्यवस्थाएं मेंटेन करनी पड़ती हैं, शुरुआत से पेपर का प्रिंटिंग से लेकर आप जहाँ जिस सेंटर पे जाते हैं वहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे व्यवस्थाएं, पूरा टीचर आपका, इन्विजिलेटर, तो ये सारी व्यवस्थाएं 100 रुपये के एग्जाम में आप देखिए लीक हो जाता है पेपर। अभी आप हाँ, तैयारी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या है। मान लो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक का, बहुत बड़ी समस्या है। तैयारी किए हैं आप? बिल्कुल किए हैं। लास्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा जी, ठीक है। अब अभी आप हाल ही में देखे होंगे पुलिस का आरओ सब पेपर, कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ है? सीटेट जो भी पेपर होता है सब, जो सरकार है, वर्तमान सरकार है। देखिएगा, मैं खुद अभी तक जो एग्ज़ाम दिया हूँ, सबसे पहले मैं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, अभी स्टे लगा हुआ है उस पर। हाँ, इसके अलावा मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, मेरे 242 मार्क्स बन रहे थे, वो पेपर लीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल सोशल मीडिया का जो युग है, मान लीजिएगा पहले क्या होता था कि पेपर एक व्यक्ति के पास पहुंचा, उसके पास तक सीमित रह जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि पेपर तुरंत बड़े स्तर पे एक तरीके से स्कैम हो जाता है, और कहीं ना कहीं सरकार इसको रोकने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रही है। लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल तो हैं, ये बात माननी पड़ेगी। और सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक लोग जागरूक नहीं हुए, तब तक मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सरकार के प्रयासों से पेपर लीक रुक सकता है। आपको राशन और मंदिर वाली सरकार चाहिए या रोजगार वाली? देखिए, राशन और मंदिर और रोजगार दोनों अलग विषय हैं, आप समझिएगा इस चीज़ को। राशन क्या है, आप एक चीज़ देखेंगे, जो वर्ल्ड फूड इंडेक्स का डाटा है, अभी झारखंड, भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक भाषण में राशन की बात करती है, मंदिर की बात करती है। देश में आप देखिएगा, कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बेसिक डिफरेंस जो आपको मिलेगा। एक तो बीजेपी एक योजना के तहत सोलर लाइट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बड़े स्तर पे अरुण करके कुछ नाम है योजना, उसको उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में डाला है। दूसरा, उनके मैनिफेस्टो में आप लोगों को हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाने का, ये आपको उनका गैस का दाम कितना बढ़ गया ये नहीं पता है आपको? आप
आप सोलर लाइट लेंगे, शिक्षा लेंगे, रोजगार लेंगे, 5 किलो राशन लेंगे, तब बताइए। रोजगार के लिए तो सबसे अच्छी सरकार अखिलेश यादव, किसानों के लिए सबसे अच्छी सरकार अखिलेश यादव। देखिएगा, आप देखेंगे रोज़गार की जहाँ तक बात करें, अखिलेश यादव की सरकार में भैया अगर डाटा दे दें कि कितनी भर्ती कंप्लीट हुई थी। उनके टाइम पे लेखपाल की भर्ती आई थी 2015 में, ठीक है ना। कहा जाता था कि उस टाइम पे सिर्फ लिस्ट वहाँ से बन के जारी हो जाती थी और वहीं पे ख़त्म हो जाता था कार्यक्रम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो, जैसे भैया ने बात किया गैस के ऊपर, देखिएगा निश्चित तौर पे लोगों की जो आय है वो कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। लोग अपनी जो कहते हैं ना कि मूल जो आप लोगों के अधिकार हैं उसके लिए आप चिंतित हैं। मैं कन्नौज का। कन्नौज से इस बार क्या सरकार बदल सकती है या फिर रिपीट होगी? देखिए, एक आंकड़े मेरे पर्सनली जो मेरा व्यू है कि आप देखेंगे जो राशन की बात की है, आप देखेंगे झारखंड में अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भूख की वजह से मृत्यु हो गई। जिन लोगों को राशन से दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि सरकार की योजनाएं अगर ज़मीनी स्तर तक पहुंच रही हैं, किसी गरीब व्यक्ति को जो भोजन के रूप में अगर राशन मिल रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को उससे परेशानी होनी चाहिए जो सक्षम है। आपको राशन से मेरे हिसाब से अगर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन मिल रहा है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, आप देखिएगा आज जो है अखिलेश यादव जी की मैं बात करूँ, कन्नौज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है कि जो ज़मीनी स्तर पे बीजेपी वहाँ पे, कन्नौज की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से एक्टिव है। जैसे असीम अरुण जो IPS अधिकारी थे पूर्व में, वो वहाँ से कन्नौज सदस्य विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इसके अलावा अर्चना पांडे जी हैं, छिबरामऊ से विधायक हैं। मतलब 5 जो विधानसभा आती है उसमें से 4 पे बीजेपी का कब्जा है। और समाजवादी पार्टी के समय पे दिनेश सिंह यादव एक वहाँ पे चेयरमैन रह चुके थे पूर्व में, अब मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं एक टक्कर तो है। आपके हिसाब से सरकार इस बार बदलेगी या रिपीट होगी? मुझे तो यही लग रहा है कि भले जो सब लोग बोलते हैं कि 400 पार हो जाएगा, क्या हुआ? देखिए, राजनीति में मुझे बहुत नहीं पता है क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता। भाई साहब बता रहे हैं राशन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, ये अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या राशन से गरीब आगे बढ़ेंगे? वो शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने बताया था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भी लोग बात कर लेते हैं जी। क्या कुछ ये मुद्दा है? कुछ ये बताइए, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश सरकार में कहते हैं धांधली होती थी। अभी एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, 60,000 वैकेंसी थी, पेपर आउट हुआ। RO का पेपर आउट हुआ। 69,000 इससे बड़ा स्कैम हुआ था जो 2019 में हुआ था। 68,000 जो प्राथमिक वैकेंसी आई थी उससे बड़ा स्कैम कोई हुआ था? काफियाँ जला दी गई जो है PNP की। 2021 का पेपर TGT PGT हुआ था, अम्बेडकर नगर में पेपर आउट हुआ था, जो है कि मतलब तहसील स्तर पर एग्जाम कराएं। योगी सरकार में बताइए कौन सी वैकेंसी ऐसी जो जिसका पेपर आउट ना हुआ हो? आप योगी सरकार जो है कि केवल जो है कि धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। रोजगार के मामले में जीरो है। उन कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो है बात है, वो जीरो टॉलरेंस एजुकेशन करना चाहते हैं। और जो है कि अब इलाहाबाद में बच्चे जो हैं प्लान कर रहे हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग युवा हैं, छात्र भी हैं, तो पॉलिटिकल एजुकेशन करते हैं, उस बारे में सोचते समझते हैं या नहीं समझते हैं कि सरकार हमें कैसी चाहिए या फिर वोट दे देना है? नहीं, सरकार वाले जहाँ बोल रहे हैं नहीं, सरकार जो है हमको जो है जो रोजगार दे। अरे आप 10 ही सीट निकालो, उसको पारदर्शी ढंग से एग्जाम कराइए, जिसके अंदर टैलेंट योग्यता होगी बंदा जाएगा। आप जो है कि 5 किलो राशन पे कोई थोड़ी मतलब हमको फ्री एजुकेशन दीजिए, फ्री मतलब हेल्थ स्वास्थ्य पे दीजिए। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग 5 किलो राशन लेके वोट करेंगे? धर्म के नाम पे वोट करेंगे हम लोग? अब यही बचा है। ये सब तो ओछी राजनीति हो गई ना। अच्छा, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, तो क्या राहुल गांधी उस योग्य हो गए हैं कि प्रधानमंत्री के बन सकते? देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है। एक पढ़ा लिखा दिमाग, पढ़े लिखे लोग, और एक जिनके कुछ पता ही नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो उनके बारे में क्या ही कहना मोदी जी के बारे में। बस ये है कि एक समय था कि प्रधानमंत्री देश के कुछ कहते थे तो उनकी बात लकीर, देश की लकीर मानी जाती थी। आज प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो लगता है 99% इनकी झूठ है। प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी मीडिया के सामने आते हैं? आप बताइए, हमारे पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो जनता उनको सुनती नहीं है, कहते हैं अपने मन की बात,
लेकिन जो है केवल अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन हमारे युवाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं कि युवा क्या चाहता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग धर्म और राशन पानी अभी क्या कर हम तो पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं। अभी क्या सोचा है आपने? प्रोफेसर तो बनेंगे, अब वैकेंसी देंगे तो बनेंगे। वैकेंसी बड़ा मुद्दा आ जाता है, लोग पढ़ाई करते हैं। बताइए 5 साल सुनिए, 5 साल में AELT की वैकेंसी आती है, 5 साल से ज़्यादा होने जा रहा है और 5 साल में इनका अभी तक अर्हता विवाद नहीं क्लियर हुआ है। बताइए, लोक सेवा आयोग की हाल बना दिए हैं ऐसे। यूपी SSS छोड़िए, यूपी SSS की हालत एकदम खस्ता हाल बना दिए हैं। एक भी वैकेंसी ढंग से क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनकी जितनी वैकेंसी केस से भरी पड़ी हैं सब। क्या लग रहा है सरकार क्या चाहती है रोजगार को ठप करने के लिए? नहीं, सरकार तो यही चाहती है कि रोजगार, ये पढ़े लिखे ना और रोजगार ही ना हो। वो हर चीज़ प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उसमें प्राइवेट रहेंगे तो नौकरी का कोई सवाल ही नहीं। जानना चाह रहा हूँ, हर जो है कि आयोग को, हर जो है संस्था को एक प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। आप ये बताइए 2021 का एग्जाम कराएं, 22 में विज्ञापन आया था, इन्होंने 2 साल लटका दिया कि आयोग का गठन कर रहे हैं, आयोग गठन कर रहे हैं। अभी तक इनका आयोग का गठन जाके हुआ, अभी तक 2 साल नहीं करा रहे हैं। हम जो है युवाओं को जो है कि TGT PGT एग्जाम देने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक मौका मिलता है। 5 साल में एक आप एग्जाम कराते हैं। अखिलेश सरकार ने जो है कि 3 वो तो यह आयोग से 3 वैकेंसी निकाला था, मतलब 5 सालों में 3 वैकेंसी निकाला था TGT PGT का, और योगी सरकार 1 वैकेंसी निकाली है, उसका एग्जाम नहीं करा पाई है। अखिलेश सरकार ने जो है प्राथमिक में जो है कि 3-4 वैकेंसी निकाला था, इन्होंने जो है कि प्राथमिक में 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। आप ये बताइए रोजगार कहाँ पे है? बताइए, रोजगार की पकौड़ा तलने के रोजगार है? मतलब चले कि हम 5 किलो राशन पे बांट रहे हैं, रोजगार है। जो आप जो है प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत 10,000 की नौकरी दे रहे, रोजगार है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे संविधान हमारे यहाँ है।